अब हम देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है उसके डेमो देखते हैं कि हम चाहते हैं कि सी इक्वल टू कैलेंडर सारे यूज़र को अवेलेबल हो, डी इक्वल टू डेट क्या हो विपिन यूज़र को नहीं अवेलेबल हो। तो हम क्या करते हैं, विपिन यूज़र की तरह लॉगिन कर लेते हैं। विपिन पासवर्ड हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने क्या है। तो हमने बड़ा सारा पासवर्ड दे रखा है, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो पहले को अगर कोई फाइल है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई मेरे को चीज़ें डिस्टर्ब करे। अब हम ls कमांड चला के देखते हैं कि कोई फाइल है हमारे पास। यहाँ तो कोई फाइल नज़र नहीं आ रही है। ध्यान रखना कुछ फाइलें हिडन होती हैं। तो ls-a फाइल आपको क्या बताएगी कि ये वाली फाइल्स आपकी डॉट से जो फाइल शुरू होती हैं वो हमारे पास हिडन फाइल है। तो यहाँ पे हमारे पास डॉट बैश पर फाइल है, डॉट बैश rc है, डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री है। ये हमने उसके अंदर भी देखा था जब हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। तब हमारे पास एक और डॉट बैश अंडरस्कोर लॉग आउट है, इसको हम बिल्कुल इसको भी डिस्कस करेंगे। तो डॉट बैश पर फाइल है और डॉट हमारे पास क्या है, बैश rc है। तो इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। अभी डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल, जो अंडरस्कोर प्रोफाइल, तो कुछ नहीं है इसमें, पाथ वेरिएबल वगैरह हैं। और हम बैश rc को भी देख लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फाइल है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर फाइल पे क्या लगा हुआ है, कमेंट लगा हुआ है। तो अब हम लिखा भी हुआ है यूज़र स्पेसिफिक आपने एनालिसिस वगैरह फंक्शन वगैरह क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए ये फ़ाइल सूटेबल है। धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस आपको पता लग जाएगा कि भाई किस फाइल में आपको चेंजेस करनी है। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई दूसरा पहले उससे पहले क्या करें, रूट यूज़र की तरह लॉगिन करके क्या कर लेते हैं, एक वो डायरेक्टरी भी देख लेते हैं जो हमें देखनी है। तो वो है हमारे पास ls एक्स्ट्रा प्रोफाइल डॉट डी डायरेक्टरी है। तो ये हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, उसको ls-l से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कलर सेट करती हैं, vim के बारे में हैं, कुछ लेस कमांड के बारे में, लैंग्वेज के बारे में है। तो ये वाली इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो ये थी हमारी वो वाली डायरेक्टरी। अब हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहला काम करना क्या चाहते हैं कि भाई जो डी इक्वल टू डेट है अलाइस वो यूज़र के लिए क्रिएट करना है। तो हम vi से, हमने पहले भी कहा था कि डेली लेवल पे आप जो vi कमांड को एडिटिंग कमांड एडिटर है उसको यूज़ करते रहोगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, बिल्कुल एंड में आ जाते हैं। तो आप आई से भी इंसर्ट कर सकते हो, जहाँ हम ओ प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अलाइस सी इक्वल टू, सॉरी हमने क्या करना है यहाँ पे, अलाइस डी इक्वल टू डेट, वो इंटर कर देते हैं। WQ से यहाँ नज़र नहीं आ रहा है क्यों, नीचे है WQ, उससे हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये फाइल सेव होगी। अब देख लेते हैं डेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं भाई नहीं चल रहा। तो कब एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये फाइल को कब पढ़ता है, जब हम लॉगिन करते हैं। तो अब हम लॉग आउट करके क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। जहाँ ये करने की ज़रूरत नहीं, आप ये डॉट लगा के जो हमारे पास डॉट बैश rc फाइल है उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डी इक्वल टू डेट अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। अब हम दूसरे यूज़र की तरह जाते हैं जो हमारे पास u1 यूज़र है। तो देख लेते हैं u1 जो भी इसका पासवर्ड है, फिर एक बारी देखते हैं u1 कुछ मैंने पासवर्ड देखता हूँ, कुछ और पासवर्ड दिया हो तो आपने रिमेंबर करना है। तो हम क्या करते हैं, डी अलाइस देख लेते हैं।
नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाई हमने दिया क्या, इंडिविजुअल फाइल पे था, वो विपिन ने एलाइस क्रिएट किया था, वो विपिन को अवेलेबल होगा, U1 को नहीं अवेलेबल होगा। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। और फिर आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर दो। ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है कि अब हमें वो एलाइस नहीं चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, साथ के साथ उसको क्या कर देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। और नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देते हैं। डी के लिए हम डी प्रेस कर देते हैं। तो फिर इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं WQ से। अगर अब हम लॉग आउट करके फिर विपिन से लॉगिन करेंगे तो हमें डी अब नहीं अवेलेबल होगा क्योंकि हमने डिलीट कर दिया उसको। ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, सब यूज़र के लिए। तो सब यूज़र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब यूज़र के लिए हमने कौन सा एलाइस करना है, C = कैलेंडर। तो हम कौन सी फाइल खोलेंगे, vi extra bash rc। तो इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। बहुत बड़ी फाइल है, एंड में आ जाते हैं पेज डाउन से। फिर ओ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अलाइस C = कैलेंडर लिख देते हैं। इसको सेव कर देते हैं WQ से। ध्यान रखना है, हमने पहले कहा था कि आपने ब्राउज़र जो इंसर्ट मोड से बाहर निकलने के लिए एस्केप दबाना है, फिर कॉलम WQ से आप क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। अब हम कहाँ जाएंगे, जो हमारे अलग अलग यूज़र हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बार देखते हैं, भी लॉग आउट करके देखते हैं। विपिन और जो आपका पासवर्ड है विपिन जो भी पासवर्ड है, बड़े पासवर्ड से जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो हम प्रैक्टिस के लिए छोटा भी कर सकते हैं। अब हमने देखते हैं C = कैलेंडर अवेलेबल है। अब हम U1 यूज़र की तरह लॉग आउट करके फिर हम लॉग इन करते हैं। C = कैलेंडर क्या है, सबके लिए अवेलेबल है। तो ध्यान रखना है कि भाई जो हमारा अगर हम एक्स्ट्रा बैश RC फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे तो वो क्या होगा, सारे यूज़र्स को अवेलेबल होंगी। अब हमें नहीं चाहिए तो इसको हम क्या करने वाले हैं, जो नहीं चाहिए होगी तो हम उसको डिलीट कर देंगे। फिर एंड में आगे तो ये इसको हमने डिलीट कर दिया। फिर अगर लॉग आउट करके हम यूज़र से लॉग इन करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई वो चीज़ हमें नहीं अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपने कैसे। बट एक चीज़ हमने जो करनी भूल गए हैं उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि बैश RC मैं द्वारा से एंट्री करता हूँ। तो फिर क्या हम क्या कर देते हैं, अलाइस C = कैलेंडर कर देते हैं। फिर हम द्वारा से कर रहे हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए हम डॉट वाली कमांड भी लिख सकते हैं, जहाँ सोर्स कमांड भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास किसको एक्टिवेट करना है, ये वाली फाइल है, सॉरी बैश RC, ये एक्टिवेट होगी। अब हम क्या करते हैं, SU करके देखते हैं, SU विपिन की तरह। तो देखते हैं कौन से हमने एलाइस क्रिएट किया, अवेलेबल है इसके लिए। लॉग आउट कर देता हूँ Ctrl+D से। फिर हम SU स्विच यूज़र, तो अब फिर देखते हैं। तो बिकॉज जो हमारी ये फाइल है, मैं फिर इसको दिखा देता हूँ। मैं पहले इसको, ये हमने देखा था कि भाई जो हमारे पास नॉन लॉगिन शेल है वो इस फाइल को भी पढ़ता है, इसको भी पढ़ता है, लॉगिन शेल भी इसको पढ़ता है। इसलिए दोनों केसेस भी हमने SU माइनस लगा के भी जब किया तब भी वो अलाइस अवेलेबल था, और जब हमने नहीं हाइफन लगाया तब भी, और जब लगाया तब भी अवेलेबल था। तो ये हमारे पास था ये डॉट बैश RC को कैसे यूज़ करना है, और ये हमने एक्स्ट्रा बैश RC को कैसे यूज़ करना है। तो वापस हम ये जो चीज़ है इससे बाहर निकल जाते हैं। और आपने प्लीज़ जो किया है अब नहीं चाहिए तो उसको आप क्या कर दो, अब डिलीट कर दीजिए।
तो ध्यान रखना है आपने, ये कर्सर से आपने नीचे आ जाना है, तो इसको डी प्रेस करने से आपकी लाइन डिलीट हो जाएगी। आपने WQ से क्या कर देना है, इसको सेव कर देना है। तो ये था हमारे पास कि आपने अलाइस जो ये हमारा टास्क था उसकी हमने डेमो देख लिया है कि भाई हम चाहते थे C = कैलेंडर सबको अवेलेबल हो ऑल यूज़र को, बट D = डेट जो अलाइस है वो विपिन यूज़र को अवेलेबल हो। तो उसके अंदर हमने 2 क्रिटिकल फाइलें यूज़ करके देखी, इस केस में .bashrc और ATC के अंदर जो /bashrc है उस फाइल को यूज़ करके देखा। बट एक चीज़ मैं और भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि सपोज हम विपिन यूज़र की तरह क्या करना चाहते हैं, VI करके ATC bashrc को ओपन करता हूँ, तो हम यहाँ पे क्या आ रहा है, रीड ओनली, तो इसलिए ध्यान रखना है। इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्विट विदाउट सेविंग आपको करना पड़ेगा, क्विट विदाउट सेविंग मीन ये इसको नॉर्मल यूज़र नहीं इसको कर सकता, इसको कौन कर सकता है, सिर्फ रूट ही इसको चेंज कर सकता है इस फाइल को। तो ये आपने सारी चीज़ें ध्यान रखनी है।